और वो रहा सामने टेंपल। श्री बद्रीनाथ धाम में आप सबका स्वागत है। ये है कुंड जहाँ फीमेल्स नहाती हैं। बोलो बद्री विशाल की, बोलो बद्री विशाल की। देखा या कोई बच्चे साधु आते हुए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम गौरीकुंड। केदारनाथ बाबा का दर्शन करके कल रात को हम 10:15 में नीचे उतरे हैं। बहुत टायर्ड हो गए थे और हमें बहुत मुश्किल से GMDN में ये रूम मिला है। बहुत ही अच्छा रूम है। वो GMDN ही है जहाँ पे फैसिलिटी वगैरह बहुत ही अच्छी है। खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। रेस्टोरेंट इसका अपना है। हमारी चाय आ चुकी है तो आप लोग के साथ ये पी रहे हैं मॉर्निंग की टी। हमें निकलना है बद्रीनाथ के लिए। फिर हम बद्री विशाल का दर्शन करेंगे और कैसे कैसे क्या करेंगे वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप लोग हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, कोई सजेशन हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम गौरीकुंड में और अब निकलना है बद्रीनाथ के लिए। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमारे ब्रेकफास्ट साथ में ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए हैं यहाँ से चेकआउट करने के लिए गौरीकुंड से। और हमारा सामान भी रेडी हो गया है। बैग हो चुका है। हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो आप हमारे साथ ही बोलिए जय बद्री विशाल की। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का डिस्टेंस 216 किलोमीटर्स का है। तो हम पहुँचे सोनप्रयाग। क्योंकि हम लेट हो गए थे तो हमें टैक्सी लेनी पड़ी। वहाँ से हमने उत्तरकाशी के लिए टैक्सी ली और फिर उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग के लिए टैक्सी लिया। ये हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ और बस पहुंचने ही वाले हैं रुद्रप्रयाग। ये पहुंच गए हम रुद्रप्रयाग। जो राइट साइड में आपको संगम दिख रहा है, ये अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का संगम माना जाता है। रुद्रप्रयाग पहुंचते पहुंचते 4:30 हो चुकी थी। तो हमने सोचा पहले हम खाना ही खा लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। हमें आगे ट्रेवल करना था तो हमने थोड़ा कम ही खाना ऑर्डर किया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि खाना ख़त्म करके हमें टैक्सी भी बुक करनी है। फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद हम सब ने मिलके एक टैक्सी बुक करी है और वो टैक्सी हमें लेके जाएगी बद्रीनाथ। टाइम हो रहा है 5:35 और यहाँ से 157 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ। और रास्ता बहुत ख़राब है ये मैंने सुना है। देखते हैं कि कितने देर में पहुँचते हैं। और हम सबका ग्रुप है 6 लोगों का और सबके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है वहाँ जाने का। बहुत टाइम के बाद हम जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। खाना भी खा लिया है। ये है टैक्सी और रखा जा रहा है हमारा सामान ऊपर। ये टैक्सी स्टैंड है रुद्रप्रयाग का। यहाँ से बस भी जाती है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, यहाँ से बस भी जाती है, टैक्सी भी जाती है। तो ये पर्सनल टैक्सी बुक कर रहे हैं इसलिए ये 8,000 to 9,000 लेते हैं बस जाने का। और रिटर्निंग में आना चाहते हो तो आप आ भी सकते हो। और बस का किराया जो है उससे कम है। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग में मिलती है। हम बहुत लेट हो चुके हैं तो हमें नहीं मिल रही। तो हम जा रहे हैं टैक्सी से। जय बद्री विशाल की जय। मन में नारायण को याद करते हुए निकल पड़ी हम सबकी सवारी श्री बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए। रुद्रप्रयाग से जोशीमठ, चमोली होते हुए हमें बद्रीनाथ जाना था और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। ऊपर से रात भी हो चली थी। तो हमें यही लग रहा था कि हम पता नहीं कब तक पहुँचेंगे और हमें होटल भी सर्च करना था। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही थी। यहाँ हमारी गाड़ी रुकी है थोड़े टाइम के लिए। 5 मिनट्स का ब्रेक है और अभी अराउंड 100 किलोमीटर्स और भी हमें तय करना है। टैक्सी वाले भैया ने बहुत अच्छी ड्राइव करी और 10:30 तक हमें बद्रीनाथ के चेक पोस्ट तक पहुंचा दिया। 7 जेंट्स है, 1 लेडीज। बच्चे नहीं।
चेक पोस्ट पे कितने लोग एंट्री कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके बाद हमने आश्रम में स्टे किया, खाना खाया और सो गए क्योंकि हमें जल्दी जगना था सुबह। मॉर्निंग के 6 o'clock हो रहे हैं। बद्रीनाथ में बारिश हो रही है। हम सब जा रहे हैं कुंड की तरफ नहाने। हमने कुछ प्लान नहीं किया था, पर लकीली वो दिन गुरुवार का था। वो कहते हैं ना कि जिस दिन बद्री विशाल को बुलाना होगा और जिस दिन दर्शन देना होगा वो खुद ही चुनेंगे वो दिन आपके लिए। तो हम पहुंच गए बद्री विशाल के महान धाम में उनका दर्शन करने। मार्केट खुल रहे हैं, खुलने का टाइम हो रहा है। वहाँ पे है गरम कुंड और ये है अलकनंदा रिवर। और वो रहा सामने टेंपल। जय बद्री विशाल। मेन रोड के लेफ्ट साइड में नर और नारायण पर्वत के बीच में विद्यमान है श्री बद्री विशाल जी। श्री बद्रीनाथ धाम में आप सबका स्वागत है। ब्रिज को क्रॉस करते ही राइट साइड में नीचे की तरफ सीढ़ियां गई हैं जो आपको कुंड की तरफ लेके जाएंगी। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं और परम लोक की प्राप्ति होती है। ये है कुंड जहाँ फीमेल्स नहाती हैं। ये सारे फीमेल्स नहा रहे हैं और इधर से दर्शन करने जा रहे हैं। कुंड का पानी इतना गर्म होता है कि आप उसमें चावल भी पका सकते हो। तो लोग यहाँ चावल पका के प्रसाद के रूप में अपने घर लेके जाते हैं। तो हम दोनों ने स्नान कर लिया, प्रसाद ले लिया और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो सामने दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। बद्रीनाथ का विशाल मंदिर समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में 8वीं शताब्दी के बाद श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित करवाया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु's ड्रीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। और देखिए आज मैं कहाँ हूँ। आज मैं हूँ बद्रीनाथ। मेरे साथ बह रही है माँ अलकनंदा और मेरे सामने है बद्री विशाल का महान मंदिर। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये सामने है बद्री विशाल का मंदिर और हम लगे हुए हैं लाइन में। होपफुली हमें बहुत जल्दी दर्शन मिल जाएगा बद्री विशाल का। मंदिर पे की गई नक्काशी और रंग बिरंगे कलर्स आपका मन मोहित करती रहेगी। बहुत लंबी लाइन है आज। अभी गेट बंद है क्योंकि अंदर भोग चल रहा है। आधे घंटे तक भोग चलता है बद्रीनाथ का, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। बोलो बद्री विशाल की जय! बोलो बद्री विशाल की जय! ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की रक्षा बैर और बद्री का वृक्ष बनके कई सालों तक यहाँ पे किया था। इसीलिए इन्हें बद्रीनाथ कहा जाता है। और कहते हैं कि यहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं भोजन पकाती हैं और भगवान विष्णु अपने भक्तों को प्रसाद रूप में परोसते हैं। तो इस धाम का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, पर बहुत मुश्किल से आप सबके लिए मैंने भगवान के अद्वितीय रूप को थोड़ा सा कैमरे में रिकॉर्ड कर पाई। ये सामने है उनका अद्वितीय रूप। बोलिए बाबा बद्री विशाल की जय हो। श्री बद्री विशाल जी का दर्शन करने के बाद सामने महालक्ष्मी का दर्शन करा, फिर बालाजी और प्रांगण में बने हुए सारी ईश्वरीय प्रतिमा का दर्शन किया और हमारा मन इतना मुग्ध हो गया कि हमें मन ही नहीं हो रहा था कि हम वहाँ से निकल के बाहर आए। बद्री विशाल के मुख्य मंदिर के दाहिने तरफ है नर और नारायण की ये मूर्ति, जिसका दर्शन मात्र से इंसान को महान सुख की प्राप्ति होती है। और यहाँ से है एंट्री मेन मंदिर का बद्री विशाल जी के। तो हमने दर्शन कर लिया और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। जो साधु आते हैं
वो सीधा दर्शन करते हो बाहर निकलते हैं, ना वो किसी से बोलते हैं और ना चाहते हैं। वो थे भला ही जाएंगे और किसी से मांगते नहीं है। चले बोलो नितिन एक बार, जय बाबा बद्री विशाल की। जय बाबा बद्री विशाल की। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। कैसे करते हैं? यहाँ से ना एग्जिट, यहाँ से ना, ये है एग्जिट, यहाँ से बाहर। मन में उनका मनन करते हुए हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में जो ब्रिज क्रॉस करते ही राइट साइड में है। और हमें लगी थी भूख, बहुत लेट हो गया था, तो हमने पेट भर के खाना खाया। दर्शन करने के बाद और खाना खाने के बाद हम मार्केट में घूमते हुए बाहर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारे साथ जो साथी थे, जितने लोग हमारे साथ आए थे, उन सबका दर्शन हो गया था और वो सब हमारा वेट कर रहे थे बाहर की तरफ। तो हम जा रहे हैं मेन चौक पे। जब आप लोग आओ तो पूरा टाइम लेके आओ, ताकि आप एक दिन यहाँ पे स्पेंड कर सको, क्योंकि यहाँ पे भागवत की कथाएं चलती हैं, छोटे छोटे सुंदर सुंदर मंदिर है, और यहाँ की जो सुंदरता है उसके लिए तो एक दिन बहुत कम है। तो आप पूरा टाइम लेके आइए। हम मार्केट घूमते हुए बाहर की तरफ जाने लगे, पर मन में यही सोच रहे थे कि नारायण फिर मौका देंगे और हमें फिर बुलाएंगे अपने धाम, तो हम आएंगे सबके साथ। तो मैं रंग बिरंगी चीज़ों को देख के उसकी तरफ आकर्षित तो हो रही थी, पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें जल्दी ही निकलना था। यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं जो मैं देख रही हूँ और उनके प्राइजेस भी पूछ रही हूँ। पर हमें निकलना था ऋषिकेश के लिए उसी दिन, तो हमें यहाँ से जल्दी निकल के और फिर रुद्रप्रयाग पहुँचना था, और रुद्रप्रयाग से टैक्सी लेके हमें जाना था ऋषिकेश। बद्रीनाथ से डायरेक्ट बस मिलती है ऋषिकेश के लिए, बट हमारे पास टैक्सी थी जो हमने बुक कर रखी थी, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं ली। हमने पहले रुद्रप्रयाग के लिए जर्नी करा और फिर वहाँ से हमें मिल गई बस जो हमें लेके गई ऋषिकेश। यहाँ आने का रास्ता बहुत ख़राब है, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। तो नॉर्मली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या फिर यहीं के उत्तराखंडी ड्राइवर को हायर करके आते हैं। यहाँ आने का बेस्ट सीज़न अप्रैल टू अक्टूबर है। तो this is all for Badrinath blog. Thank you for watching, and in the next blog I will share yatra budget, food, safety, stay, season and everything. So stay tuned, keep watching and be safe. Thank you.